वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और अपने जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं वो अनुशासन के साथ तैयार हो जाइए आज के वीडियो के लिए। अपन आज और फिर इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड सतत आवेश वितरण के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये कितने प्रकार का होता है, इससे रिलेटेड जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो कैसे किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनके भी बीच में अपन चर्चा करते रहेंगे। तो आज बहुत ही अच्छा लगा आपको, मतलब कि आपके अंदर जो जज्बा है एक देश की रक्षा के करने के लिए, मतलब आप डिफेंस को चूज़ किया है तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक देश को, मतलब अपनी जान को हथेली पर रखना पड़ता है। आसान नहीं होता है डिफेंस जॉब। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हो और देश की सुरक्षा के लिए एक मजबूत हौसला वाला फौजी सीमा पर खड़ा हो, ताकि दुश्मन की आंख, दुश्मन की नज़र इस देश की धरती पर, इस देश की, मतलब किसी सीमा पर भी ना पड़े, ताकि हम सुरक्षित और विकसित भारत की ओर आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान रूप से हो तो सतत आवेश वितरण कहलाता है। यानी कोई भी पृष्ठ हो, चाहे वो सिंपल पृष्ठ हो, चाहे आयतन हो, चाहे एक लाइन हो, तो जो इस पर आवेश का वितरण क्या हो, एक समान रूप से हो, समान रूप से वितरण हो सब में, तो उस प्रकार के वितरण को क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तीन प्रकार का होता है: रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। इनके मात्रक, विमा और सूत्र, ये तीन तीन चीज़ें हैं, यानी ये तीनों में 9 चीज़ें होगी और 9 ही चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले है रैखिक आवेश वितरण। ये क्या है? यदि आवेश का वितरण किसी तार, छड़ अथवा किसी सरल रेखा पर एक समान रूप से हो तो ऐसा आवेश वितरण वितरण रैखिक आवेश वितरण कहलाता है। रैखिक आवेश वितरण क्या है? यानी कि कोई तार है, कोई छड़ है या कोई सरल रेखा है, उसके अनुदिश उसी पर एक समान रूप से क्या है? आवेश का वितरण है। तो उस आवेश वितरण को क्या कहेंगे? रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। किसी तार या छड़ अथवा किसी सरल रेखा की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। यहाँ से सूत्र, यहाँ से जो छोटे क्वेश्चन बनने यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? किसी तार या छड़ सरल रेखा की एकांक लंबाई पर उपस्थित, ये मान लो एकांक लंबाई ले ली, इस पर जो उपस्थित आवेश है, चार्ज है, उससे क्या कहेंगे? रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे, जिसे लेमडा से डिनोट करते हो। लेमडा बराबर क्या होगा? क्यू बटा एल। एल क्या है? लंबाई, और क्यू आवेश। तो मात्रक क्या हो गया? रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर, यानी ये कूलाम प्रति मीटर रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक हो गया। और इसकी विमा क्या होगी? कूलाम, मतलब आवेश की विमा क्या होती है? m0 l0 t1 a1, और एल नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -L1 हो जाएगा। तो विमा क्या आ जाएगी? m0 l-1 t1 a1। ये किसकी विमा आ गई? रैखिक आवेश घनत्व की विमा आ गई। ये पूछा जाता है। और डिफेंस, मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे नेवी एयरफोर्स के, तब काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे कि रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, या फिर कई बार रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक पूछ लिया जाता था, कभी आयतन आवेश घनत्व का मात्रक पूछ लिया जाता था। तो ये सब चीज़ें अपन को देखनी अच्छे से। 2 नंबर पर आता है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है? यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से हो तो ऐसा आवेश वितरण पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। यानी कोई एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस पर जो आवेश का वितरण होगा एक समान रूप से, उसे क्या कहेंगे? पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। ये परिभाषा तो बहुत सिंपल है इनकी, बस इनके मात्रक ध्यान में रखना है और विमा और सूत्र। यानी किसी पृष्ठ आवेश, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं।
सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होगा, आवेश बटा कूलाम बटा क्षेत्रफल एरिया ए। ये क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ये मान लो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, ये हो गया। ये इस पर जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वो क्या हो गया, कूलाम। तो ये क्या आ गया अपने पास, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान आ गया, जिसका मात्रक क्या हुआ, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो गया, पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक। और विमा क्या हो गई, m0। उसमें L1 था नीचे, इसमें क्या एरिया, एरिया तो क्या हो जाएगा, L2 आ जाएगा। और L2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, L-2 हो जाएगा। m0 L-2 T1 A1, ये क्या हो जाएगा अपने पास, पृष्ठ आवेश घनत्व की विमा आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म्स, इसमें मात्रक, विमा और सूत्र। अब चलते अपन थर्ड नंबर। थर्ड नंबर अपना है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या है, यदि आवेश का वितरण किसी आयतन में एक समान रूप से हो तो ऐसा आवेश वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। यानी कि जब आयतन में आयतन वाली कोई वस्तु हो, उस पर आवेश का वितरण दिया गया हो, तब क्या कहलाएगा, वो वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे रो से डिनोट करते हैं। और रो बराबर क्या होगा, आवेश बटा आयतन, और मात्र क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। और विमा m0 L-3 T(a1) और a1 T1 a1। ये क्या आ गई, विमा आ गई किसकी, आयतन आवेश घनत्व है रो की। यानी कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, रैखिक आवेश घनत्व है लैम्डा, उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, और थर्ड आयतन आवेश घनत्व है रो। और ये इस प्रकार से कोई आयतन वाली वस्तु है और उसमें आयतन का वितरण दे रखा है, आवेश का वितरण, ये कूलाम है, और ये क्या है, वी आयतन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने जो सतत आवेश वितरण है वो जो 3 प्रकार के होते हैं उसको अपने डिटेल से तो देख लिया आपने सब कुछ। और अब ये है कि जीवन बहुत बड़ा है, अगर आप जीना चाहो। अगर जीने की इच्छा नहीं है तो जीवन बहुत छोटा भी है। जब जीने की इच्छा होगी तो बहुत सी चीज़ें होंगी आपको करने के लिए। कभी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है कि ये जॉब मुझे नहीं मिली। केवल गवर्नमेंट जॉब ही जॉब नहीं होती है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आप अच्छे शिक्षित हो, आपके अंदर आइडियाज़ हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का काम है, आप दूसरों को बताओगे कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ तो वो ये कहेगा कि हाँ तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये मार्केट नहीं है इस चीज़ का यहाँ। तो वो चीज़ें जो लोग आपके आसपास है वो आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। अगर आपके अंदर हौसला होना ज़रूरी है, आपके अंदर जो स्व प्रेरणा है, अंदर की जो अपने आत्मा की जो प्रेरणा है, अपने अंदर जो प्रेरणा उत्पन्न होगी ना कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है, वही चीज़ आगे लेके जाएगी। जो दूसरों के मोटिवेशन दी हुई है वो कुछ काम नहीं करेंगे। और दूसरों से सलाह नहीं लीजिए, राय लीजिए। अच्छी लगे ठीक है, दूसरों को आप अपनी चीज़ें बताओगे कि मैं ये करने जा रहा हूँ तो वो कभी भी आपको ये नहीं सलाह देगा कि ये सही है नहीं है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं। कोई नहीं चाहता कि कोई आपसे आगे बढ़े या आप उनसे आगे बढ़ो। तो दोस्तों, जो भी अपने अंदर आइडियाज़ है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कोई एक ही चीज़ पे डिपेंड होना। आप कोशिश कीजिए, 100% दीजिए, अपना पूरा प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मिले ही नहीं, मिल ज़रूर है। अगर प्रयास अच्छा रहेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, सीखने को मिलेगा, हारोगे नहीं। अगर दिल से कुछ कर रहे हो, इंटरेस्ट लेकर कुछ कर रहे हो तो ज़िंदगी में कभी हारोगे नहीं, इतना कन्फर्म मान लीजिए दोस्तों। अगर अच्छे से करना है तो इंटरेस्ट लीजिए किसी भी फील्ड में और उतर जाइए, मार्केट अपने आप बन जाएगा। जब पहली बार पैकिंग करके वाटर सोचा था किसी ने, जब पहली बार, ये शायद कहीं फॉरेनर था जिसने पहली बार वाटर पानी को पैकिंग करके बेचा था,
तो कभी किसी ने सोचा था कि ये दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा? कोई नहीं सोचेगा। यानी ये चीज़ें प्रयोग करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। नई चीज़ उतारोगे मार्केट में तो उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। आपके अंदर जब स्ट्रगल होगा, आप फेस करोगे प्रॉब्लम्स, तो आइडियाज़ होंगे, सॉल्यूशन भी निकलेंगे। पर टिके रहना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उस फील्ड में, तब ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।